राशि वालों, आपका हंसना महंगा पड़ सकता है, इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। आपका हंसना महंगा पड़ सकता है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अपने मुंह पर ताला लगाने का समय आ गया है, इसलिए इन दो जगहों पर जरा सोच समझ कर हंसिएगा, अन्यथा आपका हो जाएगा भारी नुकसान। अगर आपने बिना सोचे कुछ बोला तो, अगर आपने हंस दिया तो। जी हाँ, क्योंकि ग्रहों की इन दिनों जो स्थिति बनी हुई है वह संकेत दे रही है कि एक छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 अगस्त को सौंदर्य, सुख सुविधा और रिश्तों के कारक शुक्र कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं, जो शुक्र की नीच राशि मानी जाती है, यानी कि शुक्र का शक्ति कम हो जाता है। जी हाँ, वहीं देखा जाए 2 अगस्त को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि मंगल के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि मंगल और मिथुन राशि के जो स्वामी होते हुए शत्रु माने जाते हैं। इसलिए देखा जाए इन दिनों आपके लिए जल्दबाजी, गुस्सा और बिना सोचे समझे बोलना भारी पड़ सकता है, खासकर इन दो जगहों पर। वहीं देखा जाए 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध कर्क के जो स्वामी हैं चंद्रमा, बुध उन्हें अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए बातचीत, निर्णय, व्यवहार और शब्दों में विशेष सावधानी रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि यह समय आपको एक विशेष चेतावनी दे रहा है इन दो जगहों पर। कई बार व्यक्ति की हार उसके कर्म से नहीं बल्कि शब्दों से हो जाती है, और आप लोग आपकी पहचान ये शब्द है, आपका व्यवहार या आपका असली पहचान है। कई बार कोई बड़ा नुकसान किसी दुश्मन की वजह से नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी हंसी या कोई ऐसा मजाक या गलत समय पर बोले गए शब्द के वजह से हमारा खुद का नुकसान होता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपने तो केवल मात्र मजाक किया था, आपने तो कभी दिल से ऐसा चाहा ही नहीं। लेकिन देखा जाए यह जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उसमें सामने वाला आपके शब्दों को अपना अपमान समझ सकता है। यह समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी मतलब रहने का संकेत दे रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। हो सकता है कि आपको लगे कि आप तो केवल बात को मुस्कुरा के टाल दिए, लेकिन सामने वाला उसे आपका घमंड समझ सकता है। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आप बिना कुछ गलत किए केवल अपने चेहरे के भाव से ही दूसरों को गलत साबित कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यही कारण है कि अगस्त के शुरुआती दिनों में आपको अपने व्यवहार पर पहले से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुक्र का कन्या राशि में जाना, मंगल का वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाना और साथ ही बुध का कर्क राशि में जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सावधान करने का संकेत दे रहा है। यह समय आपको डरने का नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा सावधान करने आया है, क्योंकि ग्रह हमेशा पहले संकेत देते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति संकेत को समझ लेता है वह बड़े संकट से भी बच सकता है। जी हाँ, देखिए, भगवान ने आपको इस वीडियो के लिए चुन लिया है, तभी यह वीडियो आपने इसे देखने के बारे में सोचा है। जी हाँ, भगवान भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में और परेशानियां आए। जो परेशानियां बीते समय से आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो भगवान चाहते नहीं कि और भी आप परेशानियों में आए। तो इसलिए आपको जो संकेत बताने वाले उस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने संकेतों को नहीं पहचाना तो आपके लिए वही
पछताना पड़ेगा। इस समय आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाएगी, आपके चेहरे भी बहुत कुछ बोल जाएंगे, आपकी मुस्कान भी लोगों को अलग अलग अर्थ दे सकती है। इसलिए जहाँ भी आपका लगे आपको बोलना ज़रूरी नहीं है, वहाँ शांत रहना आपके लिए ज़्यादा लाभ देगा। जी हाँ, जहाँ अपनी बात साबित करने की आपको ज़रूरत ना हो, वहाँ चुप रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी। जी हाँ, इसलिए यह समय साधारण समय नहीं है। बीते दिनों में भी आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आपने बोला कुछ और लोगों ने समझा कुछ। देखा जाए, कभी कभी बंद ताला सबसे बड़ा सुरक्षा बन जाता है। तो यहाँ पर आपके मुंह पर भी ताला लगाना इन दिनों बहुत ज़रूरी है। कभी कभी खुला हुआ मुंह सबसे बड़ा नुकसान भी देता है। अपने आसपास के कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो हर समय बोलते रहते हैं, उनका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता है और उनके लोग इज्जत तक के बारे में बातें करने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको उन 2 जगहों के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको अपने मुंह पर ताला लगाना है और साथ में अपनी हंसी को भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि यह जो ग्रहों की स्थिति है आज से 5 अगस्त तक की, यह देखा जाए तो थोड़ा सावधान आपको कर रही है। इसलिए आज से आने वाले लगभग 20 दिनों तक आप ये सावधानी रखें। देखिए, अगर आप अपने हंसी और मजाक अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखा तो बाद में आपको सबसे ज़्यादा अफसोस होगा। क्योंकि देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे बोलने से भी बदल जाती है। तो इसलिए पहला जो जगह होने वाला है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वह है रिश्तों में। जी हाँ, अगर बात करें पहली जगह की जहाँ आपको कम बोलना चाहिए, वह है रिश्ता। चाहे आप पति पत्नी हो, प्रेम संबंध का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, या अड़ोस पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता हो, या फिर कोई करीबी मित्र के साथ आपका रिश्ता हो। जी हाँ, या फिर किसी रिश्तेदार के घर आप जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बता दें कि इन दिनों किसी की कमजोरी पर हंसना बिल्कुल उचित नहीं होगा। किसी की बुराई होने पर आपको हंसना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति की बात का मजाक उड़ाना भी आपके लिए नुकसान दे सकता है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को हल्के में मत लीजिएगा। या फिर देखा जाए, आप उत्साहित में खुशी में आकर ऐसी बातें मत कहिएगा जिससे सामने वाला अंदर ही अंदर दुख हो जाए, सामने वाले को अंदर ही अंदर आहत हो जाए। जी हाँ, ऐसी गलती इन दिनों आपको भूल कर भी नहीं करनी है। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ना ही बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि इन्हीं रिश्तों में से कोई ऐसा रिश्ता होगा जिनसे आपका विवाद भी होने की संभावना है, जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं आज से आने वाले 20 तारीख तक। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शुक्र का नीच राशि में जाना रिश्तों की मिठास को थोड़ा कम कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा बहस रूप ले सकती है। जिस बात पर पहले लोग मुस्कुरा देते थे, उसी बात पर कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके घर में कोई आपसे नाराज हो सकता है, कोई आपके मजाक को दिल में ले सकता है। देखिए, इसलिए अगर घर में कोई गुस्सा हो तो उसे उस समय हंसकर बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। जी हाँ, उनके सामने वाले के बातों को समझिएगा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। यूँ तो आप सबका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर से आपको पूरे दिमाग के साथ समझना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको अपनी परेशानी बता रहा है तो उसकी तकलीफ पर मुस्कुराइएगा मत। उसे महसूस कराइएगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। यही व्यवहार आने वाले दिनों के जो रिश्ते हो जो टूटने वाले हैं, उनसे आप बच सकते हैं।
जी हाँ, याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं के साथ चलते हैं। यह बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी बोले गए हमारे ही द्वारा शब्द वर्षों के प्यार को भी कमजोर कर देता है। इसलिए पहली जगह रिश्तों में अपना मुंह पर ताला लगा लीजिएगा, कम बोलिएगा, मीठा बोलिएगा, किसी को बेवजह सलाह मत दीजिएगा, किसी के बातों में ज़रूरत से ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करिएगा। जी हाँ, और जो भी बोलिएगा सोच समझकर बोलिएगा, अगर बोलना भी पड़े तो। अब बात करते हैं दूसरी जगह के बारे में। यह जगह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह पर तो खासकर आपको मुंह पर ताला लगाना होगा और साथ में आपको कम बोलना होगा और साथ में हंसना नहीं चाहिए, जहाँ से आपको पैसा मिलने वाला हो। जी हाँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह वही है जहाँ से आपकी आमदनी आती है, चाहे वे नौकरी हो, दफ्तर हो यानी कि आपका कार्यालय हो जहाँ पर आप काम करते हैं, आपका व्यापार हो, बिजनेस में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मित्र जिससे आपका अच्छा लेन देन हो, दुकान, अगर कहीं आप जा रहे हैं, दुकानदार हो जहाँ से आपको उधार भी चलता है, ऑफिस हो, या कोई ऐसा बड़ा कार्यस्थल जहाँ आप बड़े लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब आपका किया गया मजाक या ज़रूरत से ज़्यादा हंसी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, कुछ लोग सिर्फ आपको आजमा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको हंसने की गलती नहीं करना है। हो सकता है कोई वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात का गलत अर्थ निकाल ले इन दिनों। हो सकता है कोई सहकर्मी आपकी हंसी को अपने ऊपर समझ ले। आप अगर किसी को कोई बात बोलेंगे तो कोई व्यक्ति अपने ऊपर उस बात को ले सकता है। हो सकता है कि आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ माहौल बना दे। बुध के राशि परिवर्तन के कारण संचार में भ्रम बढ़ सकता है, क्योंकि बुध को बुद्धि वाणी का ही कारक माना जाता है। मतलब देखा जाए, आप कहना कुछ चाहेंगे लेकिन सामने वाला कुछ और समझ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। मंगल भी आपको जल्दबाजी आपके अंदर बढ़ाएगा। आपके मन में जो बातें होंगी आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगेंगे और इसलिए बहस भी होने की संभावना है। यहाँ तक कि आपकी नौकरी भी जाने का खतरा है। कोई कस्टमर आपसे नाराज हो सकता है। किसी की गलती पर खुलकर हंसने से बचिएगा। और यदि कहीं पैसे का लेन देन हो तो वहाँ पूरे दिमाग के साथ आपको बात करना चाहिए, न कि सिर्फ हवा में। जी हाँ, अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, समूह में, दोस्तों के समूह में बैठे हैं, तो किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा मत करिएगा। भले ही सामने वाला कितना भी बोले, लेकिन आप किसी की बुराई मत करिएगा, क्योंकि आज आप कुछ बोलेंगे लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को कुछ और बातें बताएगा। आपके खिलाफ वो बातें इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों से बहस करने से बचिएगा, क्योंकि ग्राहक को कहते हैं भगवान का रूप होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जरा सोच समझकर और अनुशासन बनाए रखने की ज़रूरत रहने वाली है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत ही गंभीरता बनाए रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा हंसना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। अगर नया काम शुरू कर रहे हैं तो हर दस्तावेज को ध्यान से पढ़िएगा। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई भी डील फाइनल नहीं करिएगा। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत करिएगा, क्योंकि मंगल थोड़ा जल्दी करवाते हैं। यही सावधानी आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। याद रखिएगा, धन कमाना कठिन होता है। जी हाँ,
यह बात तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन एक गलत व्यवहार उसे खतरे में डाल सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका पार्टनर से आपके या सामने वाले की किसी बातों से लेकर विवाद हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी जगह जहाँ पैसा मिलता है, वहाँ पर भी अपने मुँह पर ताला लगा कर रखना है। कोशिश करिए जब तक आपके हाथ में पैसा ना आ जाए, तब तक अपने अंदर का जो रुतबा है आपका, एक अंदर का जो पहचान लोगों को बताते हैं, तो यह गलती नहीं करना है। कम बोलिए, काम ज़्यादा करिए। अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर लगाइए। अपने समय को ऐसे लोगों के साथ ना बर्बाद करिए जो किसी काम के नहीं हैं। दोस्तों, ग्रहों का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बस जो स्थिति है वह केवल समय संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, सोच समझ कर बोलना है रिश्तों में और धन के मामलों में। हो सकता है अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो आपका धन जो आपको मिलने वाला है, वो आपके हाथों से भी निकल जाएगा। व्यवहार में थोड़ा-सा परिवर्तन आप ज़रूर करिएगा। आपके घर परिवार में अगर विवाद होता है, तो यहाँ पर विवाद को बढ़ाने से बचाइएगा और जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना है। ख़ासकर अगर आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन के लिए कोई बड़ा फ़ैसला लें। रिश्तों में संयम रखना बहुत ज़रूरी है, कार्यस्थल पर गंभीरता ज़रूरी है। बिना वजह किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर हँसना नहीं चाहिए। यूँ तो आप ये गलती जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपके सामने कोई असहाय है, तो उसे नीचा दिखाने की गलती नहीं करना है। नहीं तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य पर लगाइए। अपने समय को ऐसे लोगों के साथ ना बर्बाद करिए जो किसी काम के नहीं हैं। दोस्तों, ग्रहों का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, बस जो स्थिति है वह केवल समय संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, सोच समझ कर बोलना है रिश्तों में और धन के मामलों में। हो सकता है अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो आपका धन जो आपको मिलने वाला है, वो आपके हाथों से भी निकल जाएगा। व्यवहार में थोड़ा-सा परिवर्तन आप ज़रूर करिएगा। आपके घर परिवार में अगर विवाद होता है, तो यहाँ पर विवाद को बढ़ाने से बचाइएगा और जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं करना है। ख़ासकर अगर आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन के लिए कोई बड़ा फ़ैसला लें। रिश्तों में संयम रखना बहुत ज़रूरी है, कार्यस्थल पर गंभीरता ज़रूरी है। बिना वजह किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर हँसना नहीं चाहिए। यूँ तो आप ये गलती जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपके सामने कोई असहाय है, तो उसे नीचा दिखाने की गलती नहीं करना है। नहीं तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।